Good morning, students. Today again we are with the chapter 8. In chapter number 8, in previous class we have studied about the properties of addition. Previous class में हमने एक topic किया है बेटा, last class. In that we have done a topic which is properties of addition. That is properties of addition. Now, before starting the rest of the question, let me again discuss with you about the properties of addition. Properties of addition. In these properties of addition, we have studied about 3 property. कल हमने properties of addition का topic किया था. वहाँ हमने 3 properties of addition के बारे में study किया था, right? So now, what are that 3 properties of addition? Which are they? First one is the additive identity property. Additive identity property, right? Second one is commutative property. Second है commutative property, right? And third one is associative property. Third one क्या बेटा? Associative property, right? These are the 3 properties which we have studied. Additive property में क्या होता है? Whenever you add 0 to a number, then answer be the same number. Additive property में identity property में क्या होता है? जब भी आप किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो आंसर में क्या आता है आपके पास? सेम नंबर. उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. देखो आप ऐसे लर्न कर सकते हो इसको. आइडेंटिटी क्या होता है? सेल्फ की, हमारी खुद की एक पहचान, राइट? तो आइडेंटिटी क्या होता है? जब भी आप कुछ भी ऐड करना चाहो और कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि आइडेंटिटी क्या होती है? रियल होती है, राइट? आप उसमें कुछ भी ऐड करते हो, उसके अंदर से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हो, दैट विल नॉट चेंज. सो अगर आप नंबर में 0 ऐड कर रहे हो और अगर आप नंबर से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे देन आंसर बी द सेम नंबर. उसको हम क्या बोलेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. सेकेंड वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सेकेंड वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इट मीन्स whenever we change the order, अगर हम नंबर का ऑर्डर चेंज करते हैं then also the answer be same. if you change the order of the number, अगर आप नंबर का ऑर्डर चेंज करते हैं तब भी क्या रहेगा बेटा? आपका जो आंसर है वो सेम रहेगा. इफ़ आई डू 1 + 3 = 3 + 1, आंसर दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा आपका? 4. लास्ट वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव मीन्स जहाँ आपको नंबर्स को एसोसिएट करें, नंबर्स चेंज करें. 3 नंबर्स है हमारे पास, ऑर्डर सेम रहेगा बट दिस विल चेंज, ग्रुपिंग चेंज हो जाएगी. एंड दिस साइड a + ब्रैकेट b + c. क्लियर? एसोसिएटिव में प्रॉपर्टी में क्या होता है बेटा? आप नंबर्स की ग्रुपिंग को चेंज करते हैं. अगर मैं फर्स्ट और सेकंड नंबर को फर्स्टली ऐड करती हूँ, जो सम आता है उसके बाद थर्ड को करते हैं, इक्वल्स टू उसका सम इक्वल होगा अगर आप सेकंड और थर्ड को फर्स्ट ऐड करके फिर आप उसके जो सम आता है उसमें फर्स्ट नंबर को ऐड करें, राइट? सम में कोई डिफरेंस नहीं होगा. नाउ सी वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस. 1 + 2 + 3. अगर मैं करती हूँ 3 + 3 देन ऑल्सो द सम इज 6. एंड इफ आई डू 3 + 2 5 + 1 6, आंसर दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा हमारा? सेम. जहाँ पे आपके 3 नंबर्स हो वहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी.
राइट, एंड वेयर टू नंबर्स, जहाँ आप नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर रहे हैं वहाँ पे क्या आएगा आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड आइडेंटिटी, जहाँ नंबर अपनी लॉस नहीं करेगा उसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। वहाँ पे क्या होगा a प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो, ये o नहीं है, दिस विल इज ज़ीरो, राइट। सो नाउ these are three properties which we have done, right? So today we will do the questions which are left of exercise 8.4। आज हम क्या करेंगे बेटा 8.4 एक्सरसाइज के हमारे प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चंस लेफ्ट थे, सो टुडे वी विल डू दैट क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 8.4, A1 question is Ritu buys 6.345 kg of wheat, तो wheat equals to 6.345 kg। नेक्स्ट है स्वीट पोटैटोज whose weight is 7.234 kg। After that next is and 12.45 kg of peanuts, राइट। फर्स्ट जहाँ स्टॉप था आपका उससे पहले ये डिटेल्स आपको गिवन थी, दैट आई राइट ऑन बोर्ड। नेक्स्ट है शी पुट ऑल द आइटम्स इन अ बैग, उसने क्या किया सभी आइटम्स को एक बैग में डाला, all these three items। if the weight of the empty bag is 0.5 kg then find the weight of the bag with all the items। now what is weight of bag, that is 0.5 kg, right। weight of एम्प्टी बैग क्या लिखेंगे आप यहाँ पे एम्प्टी बैग। नाउ वी हैव टू फाइंड द वेट ऑफ द बैग विद ऑल आइटम्स। वेट निकालना, इट मीन्स हम क्या करेंगे सभी कंप्लीट ऑल द वेट्स वी विल add, that are 6.345 plus 7 decimal, or you can write this number also 6.345 plus 7.234 plus 12.45 plus 0.5, राइट। चॉइस इज योर्स, या तो आप सबको एक साथ करो, हम सबको एक साथ ऐड करते हैं 345। नाउ 7.234, यहाँ पे ये नंबर इक्वल नहीं है, डेसिमल से पहले भी इक्वल नहीं है, डेसिमल के बाद भी इक्वल नहीं है। सो फर्स्टली हम डेसिमल पुट करेंगे, डेसिमल से पहले 2 देन 1, आफ्टर डेसिमल 4 देन 5, अगेन दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट इक्वल, डेसिमल 5 एंड 0। नाउ ऐड, यहाँ पे नंबर्स जो हैं वो सेम नहीं है तो हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे। 5 + 4 9, 4 + 3 7, 7 + 5 12, 1 goes carry, 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 + 1 15, decimal 1 goes carry, 6 + 1 7, 7 + 7 14, 14 + 2 16, again 1 come carry, 1 + 1 2, so total is 26.529 kg। रिमेंबर दिस थिंग बेटा, ये आपके आगे भी वर्क करेगी। अगर आपको क्वेश्चंस में यूनिट गिवन है तो आप आंसर में भी यूनिट का यूज़ करेंगे, राइट। यूनिट मीन्स जैसे यहाँ पे गिवन है kg, तो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑल्सो इन kg। क्लियर माई पॉइंट।
सो नाउ वंस अगेन क्वेश्चन में क्या गिवन था, देर इज़ वन गर्ल हुज नेम इज़ रीतू, शी इज़ हैविंग दीज 3 आइटम्स हुज वेट्स आर दिस. उसके पास ये 3 आइटम्स हैं, व्हीट, स्वीट पोटैटोज एंड पीनट्स. वेट इज़ 6.345 kg, 7.234 kg एंड 12.45 kg. नाउ वो उन सभी आइटम्स को एक बैग में डाल रही है. बैग में डालने से पहले शी फाइंड द वेट ऑफ एम्प्टी बैग विच इज़ 0.5 kg. वेट क्या है बैग का, 0.5 kg. नाउ वेट ऑफ द बैग, अब हमें फाइंड आउट करना है वेट ऑफ द बैग विद ऑल द आइटम्स. इन आइटम्स के साथ जो बैग का वेट है वो क्या होगा. इट मीन्स हमें क्या करना है, टोटल. व्हेन यू ऐड द नंबर द आंसर इज 26.529 kg. राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Tina collects currencies of different countries. She wants to buy the currencies mentioned in the table below. So there is one table in which one US dollar rate is 66.6, Canadian dollar 53.03, Australian dollar 50.95 and Singapore dollar 49.29. Right? Find the total amount in rupees that Tina has to pay to buy all the 4 currencies. Now again total money. Total means we have to add. Now the table is like this. This table also you have to draw in your notebook, which is A2 currency and this side rate. Currency 1 US dollar equals to 66.6 rupees. 1 Canadian dollar rupees 53.03. 1 Australian dollar rupees 50.95. 1 Singapore dollar. Amount of Singapore dollar is rupees 49.29. So this is the table given to you. Now they are saying the total money required. What required? The total money, total amount in rupees. So total amount equals to, what we have to do, again totaling means we have to add these numbers. So add 66.6, 53.03, 50.95, 49.29 plus, यहाँ पे 1 digit है, you can make it 2 by adding 0 in this. 5 plus 3 8, 8 plus 9 17, 1 become carry. 6 plus 1 7, 7 plus 2 9, 9 plus 9 18. Again 1 carry, decimal will come here. 6 plus 3 9, 9 plus 1 10, 10 plus 9 19. Again 1 goes carry. 6 plus 1 7, 7 plus 5 12, 12 plus 5 17 and 17 plus 4 21. So how many rupees Ria required? Sorry, Tina, rupees 219.87 to buy all these currencies. In question A2 it is given
कि $1 जो है उसका अमाउंट है इंडियन रुपीज़ में, इंडियन करेंसी में ₹66.6, कैनेडियन डॉलर का अमाउंट जो है वो ₹53.03, ऑस्ट्रेलियन डॉलर इक्वल्स टू ₹50.95 एंड सिंगापुर डॉलर इज ₹49.29. There is a one girl, Tina, who has to buy all these currencies. उनको ये करेंसी सभी खरीदनी है. So we have to find the total amount. So total amount is 219.87. Right? Now a third, Jagdish scores the following point in a gymnastic event. Again find the total points scored by him. Again what we have to do, we have to find the total. हमें क्या फाइंड आउट करना है? टोटल. एंड टोटल मीन्स वी हैव टू एड द स्कोर. सो नाउ द स्कोर इज लाइक दिस. थर्ड क्वेश्चन, इवेंट्स आर this side and points this side. Event is floor exercise, points 8.3, balance beam, point are 9.25, vault, points are 9.38, uneven bars point are 8.9. Right, now we have to find the total points scored by Jagdish. Right, it means क्या करना है हमें यहाँ पे पॉइंट्स को ऐड करना है. अगेन हम ऐड करते हैं 8.3. मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आपको ये एडिंग यहाँ पे करनी है. 9 डेसिमल के अंडर डेसिमल 25, 9.38, 8.9. राइट, अगेन दिस इज ऑल्सो 0 0. 5 + 8 13, 1 become carry. 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 9 17, 17 + 1 18. Again 1 become carry. 8 + 1 9, 9 + 9 18, 18 + 9 27, and 27 + 8 that is 35. So how many points Jagdish scored is 35.83 points. Wherever total written is simply means कि वहाँ पे आपको क्या करना है? एडिशन. Right, now A4 question. Now A4, a man earns daily wages and out of that he saves ₹55.85 on Monday. डेली वेजेस मीन्स कि आपको जो आप डेली इनकम करते हो. राइट, सो इन दिस क्वेश्चंस इट इज़ गिवन टू यू कि एक मैन है जो डेली कमाता है आपका, वो सेविंग्स करता है एंड सेविंग्स जो होती हैं उसकी दैट आर बाय द डेज. सो अकॉर्डिंग टू दिस on Monday how much he saves? ₹55.85. On Tuesday equals to ₹23.45. On Wednesday ₹44.05 and ₹10.50 each on the rest of the days. Rest of the days means Thursday, Friday, Saturday. सेविंग्स क्या होती है उसकी? ₹10 on Thursday equals to
10.50 ऑन फ्राइडे। यहाँ पे वर्ड जो यूज़ हुआ है वो ईच हुआ है, मीन्स हर एक दिन। पेज 10.50 ऑन सैटरडे is equals to rupees 10.50. In a particular week, he goes to work only on Monday, Wednesday, and Saturday. How much would he save in that week? वो एक पर्टिकुलर वीक में कब जा रहा है? मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे. So we have to find the total much he save. So he goes on work on Monday, Wednesday, and Saturday. Right? He saves or you can say he's saving rupees Monday 55.85 plus 44.05 plus 10.50. Add 5 plus 5 10, 1 goes carry, 8 plus 1 9, 9 plus 5 14 decimal, 1 become carry, 5 plus 1 6, 6 plus 4 10, 10 plus 0 0, again 1 carry, 5 plus 1 6, 6 plus 4 10, 10 plus 1 11. So that is rupees 1110.40. So how much rupees he save? Rupees 110.40. क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन. यहाँ पे फर्स्टली उन्होंने क्या किया बेटा? फर्स्टली हमें बताया कि वो पर्टिकुलर डेज पे कितने रुपीज़ सेव करते हैं. ऑन मंडे ही सेव दिस मच, ट्यूसडे ही सेव दिस, वेडनेसडे दिस मच, थर्सडे दिस, फ्राइडे रुपीज़ 10.50, Saturday or this. Now comes to Sunday. It is not given in the question that he goes on Sunday or not. ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि वो संडे को जाता था या नहीं, इसलिए वी लीव दैट. आफ्टर दैट क्वेश्चन क्या स्टार्ट होता है कि इन अ पर्टिकुलर वीक के कोई एक फिक्स्ड वीक में ही गोज़ टू वर्क ओनली ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे. अगर वो इन 3 डेज़ में गया है तो इट मीन्स उसने इतना ही सेव किया होगा 3 डेज़ में. राइट. सो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों 3 डेज़ का अमाउंट जो है वो ऐड करेंगे, बिकॉज हमें तो टोटल सेविंग्स फाइंड आउट करनी है कि इसने 3 डेज़ में उस पर्टिकुलर वीक में कितना सेव किया. सो टोटल ही सेव्स रुपीज़ 110.40. राइट. दिस इज़ अबाउट द exercise 8.4 whose topic is adding decimal numbers. Topic of that one is adding decimal number. Now in tomorrow's next class we will study about subtracting decimal. हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? Subtracting decimals. Right. So as all know, subtracting decimal means क्या है? Decimal numbers को subtract करना. Right. To like the addition subtraction of decimal number is also an important concept which must used in daily life. For example, to identify whether we have received the correct amount of change in a store, we subtract the sum of the price of items purchased from the money we paid to the shopkeeper. जैसे आपका एडिशन का ऑफ डेसिमल बेटा यूजेबल था, वैसे ही आपका जो है सब्ट्रैक्टिंग डेसिमल इज़ ऑल्सो यूजेबल. लाइक आपका डेली लाइफ में जो सब्ट्रैक्टिंग डेसिमल है वो यूज़ हम डेली कहाँ करते हैं सब्ट्रैक्शन? आप एक मार्केट या किसी भी शॉप पर जाते हैं, आपके पास 50 रुपीज़ है,
आपने शॉपकीपर ने बोला कि आपका जो टोटल सामान का अमाउंट है वो है 34.50, राइट। नाउ ही गेव टू यू 14.50, राइट। अगर आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा आउटकम, दिस। अगर ये नहीं आता इट मीन्स आपको शॉपकीपर ने रॉन्ग अमाउंट दिया है। वो आप when you check that the amount given to you is right or wrong, when you knows how to subtract the decimal number. सी हमें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 50 माइनस 34.50। 50 के बाद डेसिमल नहीं है तो हम डेसिमल पुट करेंगे और डेसिमल के बाद हम ज़ीरो लगा देंगे। 0 माइनस 0, 10 माइनस 5, 5 अगेन, हेयर कम 9, 9 माइनस 4, 5, 4 माइनस 3, 1। सो टोटल अमाउंट जो आता था आपका वो 15.50 रुपीज़ था एंड शॉपकीपर गिव्स यू ₹14.50, राइट। तो हमें जब ये कंसेप्ट पता था कि आप ऐसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं डेसिमल नंबर्स को, ओनली देन यू गॉट दैट द अमाउंट गिवन टू यू इज़ राइट और रॉन्ग बाय द शॉपकीपर। नाउ like properties we have done in subtracting decimals, same properties are there for subtraction. Properties of subtraction of decimal. Like in this, first property is when we subtract 0 from a decimal number, a minus 0, then the difference is the decimal itself. You can write it like this also, a decimal b minus 0 equals to a decimal b, right. Second property is, सी आप प्रॉपर्टीज़ कैसे लिखेंगे, आप प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक में पेज नंबर 21 पे गिवन है। these two, when we subtract 0 from our decimal number, the difference is the decimal itself. And second property is when you subtract a decimal number, a decimal b minus a decimal b, then answer be the 0. अगर आप नंबर डेसिमल नंबर में से डेसिमल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन डिफरेंस इज ऑलवेज द 0. Clear about this? These are the two properties which are the properties of subtraction of decimal. First one is whenever you subtract 0 from the decimal number, the answer will always be the decimal itself. और आंसर के प्लेस पे आप क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंस. Second property is whenever you subtract the decimal number from the decimal number, the difference is always 0. डेसिमल नंबर फ्रॉम इटसेल्फ, वही सेम नंबर आप उसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. 3.4 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3.4, देन आंसर विद द 0. सो व्हेनेवर आर डेसिमल नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इटसेल्फ, देन द डिफरेंस इज ऑलवेज 0, right. Now on the basis of these two properties, tomorrow we will do the exercise 8.5, which is the subtraction of the decimal numbers.